गठबंधन को लेकर हुई बैठक में सपा प्रवक्ता अमीक जमुई से हुई खास बातचीत। लखनऊ में जन जागरूकता और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। सहारनपुर से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत, 12 जनवरी तक चलेगी यूपी जोड़ो यात्रा। रामनगरी पहुंची रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा, रामघाट हॉल्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों का हंगामा, वेतन को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, ट्रॉमा सेंटर पर भारी पुलिस बल मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सभी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज थी, लेकिन कल हुई बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमारे संवाददाता समीर खान ने इस बैठक को लेकर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमुई जी हैं। इनसे जानेंगे कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया। कल एक बैठक हुई समाजवादी पार्टी के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, तो क्या निर्णय लिया गया उस बैठक में? देखिए, ये बहुत दिनों के बाद दोबारा से इंडिया अलायंस का बैठक हुआ और माननीय अखिलेश यादव जी ने उस बैठक में सब लोग शामिल हुए। पूरे देश के सभी जो राष्ट्रीय पार्टी के और क्षेत्रीय दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सब मौजूद थे। मतलब मकसद सिर्फ उसका साफ है कि जिस मकसद से इसकी फाउंडेशन हुई थी कि कैसे राज्यवार जो है, कैसे देश में जो 24 की जो तैयारी है, नीतियां डिस्कस करना, स्ट्रेटजीज डिस्कस करना और कैसे चुनाव सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कैसे दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे वो शक्ति और मजबूत हो, उस पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। और माननीय अखिलेश जी ने भी और हम समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बातें वहाँ पे रखी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बेदखल करना इस देश के लिए क्यों ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि तकरीबन सैकड़ा पार कर गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भारत की संसद से जो है बेदखल कर दिया गया है। ऐसा तो औरंगज़ेब ने भी नहीं किया था, ऐसा तो ब्रिटिश राज ने नहीं किया था, ऐसा तो इंदिरा जी ने नहीं किया था इमरजेंसी के ज़माने में। जो कुछ नरेंद्र मोदी की रिजीम में हो रहा है, तो इंदिरा जी ने जो कुछ किया था उस ज़माने में, उसका उनको भरपाई भारत की जनता के लोगों ने दिया। अब आप सोचो कि जो करोड़ों करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो यही तो पूछना चाह रहे थे कि गृह मंत्री जी एक बार आकर जवाब दें कि संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी। खुदा ना करे हमारे वज़ीर आज़म वहाँ होते हैं, वज़ीर दाखिला होते हैं, सभी विपक्ष के जो सीनियर कायदीन हैं सब वहाँ होते हैं। कोई अगर अप्रिय घटना हो जाती तो हम अपने आप को माफ़ नहीं करते। लेकिन जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भारतीय जनता पार्टी के उसको परमिशन दिया, पासेज इशू किया, उसका कुछ नहीं हुआ। और एक एमपी के लिए, संसद की सुरक्षा के खिलवाड़ के करने वाले आदमी के लिए सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदन से बाहर कर दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये इतिहास के में कालिख से लिखी जानी चाहिए जो कुछ हुआ है। तो ये जो कंसर्न है सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के, वैल्यूज़ के, उसके लिए अखिलेश जी हम सब लोग ये समझते हैं कि जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहाँ पे बेदखल करना इनको बहुत ज़रूरी है और सब लोग मिलकर एक बड़ा ब्रॉड अलायंस डेवलप हो और हम लोग मिलकर 24 में जो 80 सीटें हैं इनको बेदखल करने का काम करें। ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के अमीक जमुई जी प्रवक्ता, जिन्होंने बताया कल इंडिया के गठबंधन की बैठक में क्या फैसले लिए गए और ओम प्रकाश राजभर को लिया जाएगा कि नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लखनऊ में जन जागरूकता और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, महिलाओं को उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ बहुत सी योजनाएं केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ पाकर बहुत से निर्धन परिवार सकुशल जीवन यापन कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ के जिलाध्यक्ष बीकेटी विधायक, प्रदेश महामंत्री सहित पार्टी के कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
कई बच्चों को अन्नप्राशन का कार्यक्रम हुआ, इसकी गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपने यहाँ सब स्टॉल देखे होंगे, किसी का खून की जांच की गई। मैं भी पूछ रहा था डॉक्टरों से, कहे कितने लोगों की जांच हो गई। मैंने कहा कितने लोगों को शुगर, किसी को निकला कि नहीं निकला, तो कहे जितने लोगों ने जांच कराया किसी को शुगर नहीं निकला। इसकी मैं बधाई देता, क्योंकि आप पसीना बहाते हो इसलिए रोग आपको छू नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं शहर की दवा और गांव की हवा। ये जो गांव की हवा के बीच में आप रहते हैं, इतना स्वस्थ जीवन भगवान बना करके रखे। लेकिन अगर भगवान न करे किसी को कोई बीमारी आ गई, तो यहाँ अभी मैं पूछ रहा था कि आयुष्मान भारत कार्ड किनका बना है, तो बताए कि यहाँ आज भी कई लोगों को, 11 लोगों का बना है, पहले भी 288 लोगों का बन चुका है। तो आयुष्मान भारत कार्ड मतलब 5 लाख रुपया तक अगर बीमारी में खर्च हो तो एक पैसा आपको नहीं खर्चा करना पड़ेगा, वह खर्चा भी अदा करने की गारंटी। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर की और यात्रा की बस के आगे नारियल तोड़कर मंगल कामना की। बता दें कि कांग्रेस द्वारा यूपी जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर निकाला जा रहा है। ये यात्रा आज गंगोह से शुरू होकर 21 दिसंबर को देवबंद होते हुए मुजफ्फरनगर के पुरकाजी पहुंचेगी। यूपी जोड़ो यात्रा आज 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होकर देवबंद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर होती हुई जाएगी और लखनऊ में जाकर 12 जनवरी को समाप्त होगी। मां शाकंभरी का दर्शन करके हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और हमारी यूपी यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, जो निश्चित तौर से यहाँ से निकलकर लखनऊ तक जाएगी। और हम सब लोगों ने मां से प्रार्थना किया कि ये यात्रा मां सफल हो, अच्छे से हमारे साथ सभी वर्ग जो आज परेशान है, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, आम आदमी, व्यापारी, सब लोग इसमें पूरा सबका सहयोग मिले, साथ मिले और मां सबकी मंगल कामना हो, सब लोगों के लिए। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बुधवार को रामनगरी पहुंची। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर इस दौरान उन्होंने मंथन किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट के सभी स्टेशनों की इस मौके पर समीक्षा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर इस पर भी मंथन किया। निरीक्षण है अयोध्या के पूरे एरिया का कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और टूरिस्ट आएंगे जब यहाँ मंदिर शुरू होगा। तो 22 जनवरी टेंटेटिवली जो प्लान्ड है कि उसके बाद से यहाँ पे बहुत भीड़ आएगी। तो उस भीड़ के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलेंगी और लोगों के आना जाने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग की क्या तैयारी है। तो ये हमारे जितने भी इस एरिया में स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रैक्स हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है और स्टेशंस में काम चल रहा है, वो आप केजीएमयू में कर्मचारियों ने वेतन में कटौती होने के कारण प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारी बायोमेट्रिक और अटेंडेंस के हिसाब से मिली सैलरी की वजह से केजीएमयू प्रशासन से नाराज हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण ओपीडी सेवाएं घंटों बाधित रहीं। काउंटर्स को छोड़कर आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हो गए। इसके चलते ज्यादातर ओपीडी संचालित नहीं हो सके। कर्मचारियों का कहना है कि उनको जो भुगतान दिया गया उसमें बड़ी कटौती की गई है। ये कटौती बायोमेट्रिक अटेंडेंस के हिसाब से होने के कारण बताई जा रही है। कर्मचारियों को 1 महीने से मिलने वाली 4 छुट्टियों का वेतन भी काट लिया गया। ट्रॉमा सेंटर प्रशासन कर्मचारियों से लगातार धरना खत्म करने की अपील कर रहा है, लेकिन संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी कर रहे हैं। अभी तक कोई हल नहीं निकला है। पहले तो हमें आश्वासन दिया गया कि आप कलाम सेंटर कमरा नंबर 605 में आइए, वहाँ पे वीसी मैम से आप लोगों की मुलाकात होगी। हम लोग वहाँ पे गए बट वीसी मैम वहाँ पे नहीं आई। पहले तो उन लोगों का ये आश्वासन ही झूठा निकला। उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी मांगे हैं ये पूरी की जाएंगी, जो कि बहुत सारी मांगे ऐसी जो ऑलरेडी उनके लिखित में, रिटन में उन लोगों के पास है, जो आज तक पूरी नहीं की गई हैं। आज भी आश्वासन दिया गया है उस चीज का कि आप लोगों का ये जो भी आप लोगों की मांग है वो पूरी की जाएगी, लेकिन हम आश्वासन के बाद नहीं रुकेंगे। हम अपना धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। जरूरत होगी अगर ऊपर जाने की हम वहाँ तक जाएंगे। आश्वासन से कोई काम नहीं हुआ। पहले का आश्वासन भी आज तक पूरा नहीं किया गया है। राजधानी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में
संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह से लगातार प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है मेरी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ एक संविदा कर्मचारी है, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या मांगे हैं इसको लेकर धरना दे रहे हैं। पूरा KGMU बंद पड़ा हुआ है। मैडम आप लोग की क्या मांगे हैं इसको लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? सर हमारी सैलरी को लेके मांग है। हमारी सैलरी लेट आती है, सैलरी में बहुत सारी कटौतियाँ होती हैं और सैलरी बहुत ज़्यादा लेट आती है और उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे बहुत सारी प्रताड़ना सहनी पड़ती है। हमें कोई यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग हमें कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है और हमारी सैलरी में बढ़ोतरी का जो कंपनी ने हमें मतलब टेंडर प्रोवाइड जब आई थी तो उनका जो वादा था कि 5% ईयरली वो हमें इंक्रीमेंट करेंगे सैलरी में, कुछ नहीं प्रोवाइड होता है। मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है, कोई सरकारी छुट्टी नहीं मिलती, हर छुट्टी का पैसा काटा जाता है हमारा। हमें ड्यूटी करने के बाद भी हमारा पैसा नहीं मिला है नवंबर मंथ का, उसमें भी कट के आया है। ड्यूटी करने के बाद पैसा नहीं मिला है हमारा। हमारे PF पे GST कटती है, हमारे बोनस पे GST काटते हैं, हमारी सैलरी पे GST काटते हैं, हर चीज़ पे GST कटती है इनकी। तो आप लोग धरना दे इससे पहले भी आप लोगों ने अधिकारियों से इस बात को अपने रखने की बात करी? पहले भी बात हुई थी, हर बार की तरह आश्वासन देके बस छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार अगर आश्वासन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम इसे दुगुना वो करेंगे। यहाँ पे लोग आएंगे और हम यहाँ पे धरना करेंगे और अगर नहीं माने जाते तो उसमें से हम लोग आत्महत्या करने के लिए बात हैं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं घर से, हमें रूम रेंट देना होता है, हमें राशन की चीज़ें लेनी होती है, हमारे ट्रैवलिंग का हमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। इवन हमारे यहाँ पे अगर मेडिकेशन भी चलता है तो हमें अपने से उसका पेमेंट करना पड़ता है। KGMU प्रशासन के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती है एज ए एम्प्लॉई, जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉई हैं। हमें समान वेतन और समान अधिकार का वो चाहिए, समान वेतन। कोरोना काल में जिन्होंने अपनी सुविधा दी, जिनको भगवान का दूसरा रूप कहा, उनको आज इस तरीके की धरना करके अपनी मांगों को मनवाना पड़ रहा। आप देख सकते हैं KGMU का गेट बंद है और ये लोग धरने पर एकत्रित हैं और अपने मांगों को लेकर लगातार सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी KGMU प्रशासन की मांगों को मानता है कि नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए भव्य मंदिर बनकर तैयार है। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जन जागरूकता और लोगों को इसमें आमंत्रित करने के लिए अयोध्या से लाए गए अक्षत कलश यात्रा के हरदोई पहुंचने पर आज लोगों में जमकर उत्साह नजर आया। शहर में जैसे ही अक्षत कलश यात्रा ने प्रवेश किया, लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया। अक्षत कलश यात्रा शहर के कई इलाकों से होती हुई RSS दफ्तर पहुंची, जहां से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रण देने के लिए अक्षत कलश अलग अलग इलाकों में वितरित किए गए। 22 तारीख को अयोध्या में गर्भगृह में रामलला विराजमान हो रहे हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त सर्व समाज को निमंत्रण देने के लिए अक्षत अयोध्या से लाए गए हैं। इससे सारे पूरे जिले के सारे एक एक सनातनी को निमंत्रण दिया जाएगा कि वो पधारे अयोध्या में और रामलला के दर्शन करें। क्या ये यात्रा जो निकल रही है इसमें कलश वगैरह कहाँ रखा जाएगा, क्या है? कलश अभी यात्रा के बाद संघ कार्यालय पर स्थापित किया जाएगा, उसका पूजन होगा और वहीं से आगे का जो वितरण का कार्यक्रम। हरदोई में बीती शाम रेडीमेड कारोबारी के अपहरण का मामला सामने आया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें, घटनास्थल से युवक की बाइक, चश्मा और जूते बरामद हुए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी ली। रोड पर लगे CCTV भी खंगाले गए। वहीं ASP नृपेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। मैं नृपेंद्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, जनपद हरदोई। ये मामला थाना पाली के ग्राम बारी का है, जहां पर 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी मिश्रा, जो कि कपड़े की दुकान करते हैं, और वो अपने दुकान पर मोटरसाइकिल से गए थे और फिर वहां से घर नहीं लौटे हैं। उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही सकुशल आपातरी बरामदी कर ली। सीतापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां देर रात एक पुजारी की हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक पुजारी RTI कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वही जानकारी के मुताबिक सूचना अधिकारी के दस्तावेज भी बाबा के कमरे से गायब हैं, जिसके चलते परिवारीजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इनका मामला यह है कि प्रधान और पंचायत मित्र से कुछ कागज मांगे थे नरेगा के, ये विवाद चल रहा था। तो आज 4-6 दिन पहले सम्मान आए थे कोर्ट से, इसी विवाद होकर ये हत्या की गई। 8 लोग थे इसमें, अरविंद और सुरेश, विनोद, सतीश और कीड़ी और
दो नाम याद है। ऐसी पहली तारीख को लगी थी, सामान आ गए थे, आज कल या परसों 2 दिन में लगा थी, बस इसी से हादसा हुआ। पैरों में लगी है और चुतरे पर लगी है और गले में भी है हल्की। थाना महमूदाबाद के अंतर्गत ग्राम मल्लपुर से आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही एक विजय दास जाति वर्मा और उम्र इनकी 50 वर्ष के करीब है, कि गांव के पास में ही बने एक मंदिर में रहते थे, वहीं पर अपना खाना पीना करते थे, घर से अलग रहते थे। वहां इनकी डेड बॉडी मिली है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जांच किया गया तो उसमें पाया गया कि इनके शरीर पर जाहिरा कोई चोट के निशान नहीं है। मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं है। बॉडी को पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो आगे विधिक कार्य। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि दबंगों ने एक नेपाल पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं सुरक्षा में तैनात बॉर्डर की एजेंसी के जवान तमाशाबीन बने रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई, जहां गौशाला से कुछ ही दूरी पर सैकड़ों गौवंश मृत पशुओं के शव एक बड़े नाले में पड़े मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि ठंड और भूख से गौवंश पशुओं की हुई मौत के बाद एक बड़े नाले में उनके शवों को खुले में फेंक दिया गया। पूरे मामले में गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। वहीं सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों में हलचल मच गई। पूरे मामले की जानकारी होने पर निगासन वीडियो ने जांच टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही और थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद रायबरेली एआरटीओ प्रवर्तन ने ओवरलोड डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहनों के चालान काटे। वहीं एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश यातायात माह को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर रायबरेली में इस वक्त सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसे में इन हादसों को रोकने के लिए वाहन चेकिंग लगाई गई है। वहीं पर यातायात प्रभारी ने भी सेल्फी पॉइंट बना के हेलमेट लगाकर और हेलमेट न लगाकर वाहन मालिकों को जागरूक करते हुए कहा कि आप सभी यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। रायबरेली में देर रात साइकिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लगभग 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से गोदाम में रखा साइकिल का सामान और घरेलू उपकरण के साथ अनाज जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। अचानक आग लग गई कल शाम को 6 बजे के आसपास और हम लोगों को मालूम हुआ, दौड़ भाग के आए तो बुझाता है, लेकिन काफी हमारा नुकसान हो गया। काफी टायर थे रालको के, वो सब जल गए। नई नई साइकिलें थी वो जल गए। लड़का हमारा साइकिल की दुकान खोले है और यहाँ गोदाम बनाया था, तो उसी में सब जल गया। काफी नुकसान हो गया। कितना लगभग सामान जला, कितने रुपए का? करीब 1.5-2 लाख का। काफी गृहस्थी सामान था, सूटर, रजाई, बिस्तरा, बच्चों के सब पूरा सब। कुछ अनाज भी जला है क्या? हाँ, गेहूँ चावल भी जला है सब। पंखा 6 ठो है वो सब जल गए। गर्मी में 6 पंखा यहाँ खोल के रख दिए थे, ठंडक में कोई काम ही नहीं था। बदायूं के जंगल में एक 50 साल के अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर बदायूं एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटना का निरीक्षण किया। वहीं 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक पशुओं के लेन देन का व्यापार करता था और घर से पैसे लेकर बाजार से भैंस खरीदने के लिए गया था, लेकिन आज सुबह सुबह शव मिलने की सूचना से कोहराम मच गया। घर पे तो कोई भी ना है इनके पास है, कोई नहीं, तो अकेले हैं। हमारे अलग परिवार में रह रहे हैं, ये अलग परिवार में रहते हैं। तो ये आपको जानकारी है कौन लेवा के लिए घर से किन किन के साथ गए? ये उदयवीर की भैंस गई है कल। उदयवीर कहाँ के? उदयवीर हमारे गांव के साहबर के। अच्छा। उनके पास में उनके साथ में गए थे। और दफ्तराई गाड़ी बनवारी थी इनकी, यादव की। उनकी गाड़ी पे गए। और कोई लोग गए साथ में इनके? मैं ऐसा पूरी तरह से देख ये जानकारी नहीं कितने लोग गए साथ में? अंदर कितने हैं, अंदर बाहर। तो ये पहले भी गए कभी ताहरपुर? हमारे पड़ोसी थे उनके पास में तुलसी, वो भी गए मेरे। पहले भी कभी ताहरपुर गए ये? हाँ, काम करते हैं तो जाने का बाजार। तो ये लोग जो साथ गए उनसे आपने जानकारी की कि ये अभी जानकारी साहब किसी से ना हो पाई है, अभी कोई जानकारी नहीं। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के अंतर्गत सहावर शाह गांव है। इस गांव के पास इसी गांव के निवासी 50 वर्षीय नानू राम की डेड बॉडी आज एक खेत में, गेहूं के खेत में पाई गई है। इस घटनास्थल के निरीक्षण से ऐसा लग रहा है किसी नुकीली धारदार चीज से इनकी हत्या की गई है।
इस संदर्भ में इन्होंने 3 लोगों के साथ बैठकर शराब पी थी है। इनको हिरासत में लिया गया है और परिजनों से पूछताछ कर, बातचीत कर, तहरीर लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत करके जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेने के बाद मथुरा के गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान भजनलाल शर्मा की गाड़ी उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुंछरी का लौठा के पास कच्ची नाली में फंस गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो बाल बाल बच गए। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी गाड़ी में बैठकर गोवर्धन गिरिराज दर्शन करने पहुंचे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।